अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे जी ट्रांसफॉर्मेशन का, और वो आपके पास है कन्वोल्यूशन थ्योरम। जी ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पहले डेफिनेशन है, वो कहता है अगर आपके पास जी ट्रांसफॉर्मेशन एक एफ ऑफ एन टी पे अप्लाई होती है, मीन ये आपके पास एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस पे आपने जब जी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है तो ये वाला फंक्शन चेंज होके या ट्रांसफॉर्म होके एफ ऑफ जी के अंदर चला जाएगा। और वैल्यू उसकी क्या आती है, हमने कहा था दिस इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी आपके पास एफ ऑफ एन टी और उसके साथ जी की पावर माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होता है। सेम इसी तरह से जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन अदर फंक्शन दिया हुआ है एच ऑफ एन टी की फॉर्म में, दिस इज इक्वल्स टू एच ऑफ जी। तो जब आपने एफ ऑफ जी और एच ऑफ जी का कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा तो एफ ऑफ एन टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ एन टी आप अप्लाई करेंगे। ये उसी तरह से है जिस तरह से हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी कन्वोल्यूशन को पढ़ा और हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी कन्वोल्यूशन को पढ़ा। तो फार्मूला अप्लाई करें, ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एम टी वहाँ पे हम लेते थे जब आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ते थे एफ ऑफ कन्वोल्यूशन जी, तो हम कहते थे इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टी एफ ऑफ टा जी ऑफ टी माइनस टा इंटू डी टा, आप रिप्लेसमेंट कर देते थे। यहाँ पर भी ऐसे ही आपके पास ये वैल्यू चेंज होगी, आपके पास समेशन एम फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एम टी आपने एन वेरिएबल को चेंज करके एम के अंदर ले जाना है और एन के अंदर जो चेंज है वो एन माइनस एम का आ जाएगा। सो ये आपके पास फिर एक्सप्रेशन बनेगा एफ ऑफ एम टी एच ऑफ एन टी माइनस एम टी की फॉर्म में, और फिर इसको आपने सॉल्व करना है और साथ आपके पास ये वैल्यू आती जाएगी। इस सीरीज़ को एक्सपेंड करें और उसके बाद यहाँ पर भी उसने क्योंकि कहा कि ये आपके पास एफ कन्वोल्यूशन एच की वैल्यू आ रही है तो ये वैल्यू आपके पास इसके इक्वल है। इससे फिर आपने जी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, तो जी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से आपके पास क्या होगा, एक समेशन ऑलरेडी है और दूसरा समेशन जो है वो आपके पास जी ट्रांसफॉर्मेशन का आएगा, उसकी वैल्यू आपके पास था ये जी की पावर माइनस एन अप्लाई हो जाएगी। उसको आगे उसने सिंप्लीफाई किया हुआ है एन माइनस एम को, वो कहता है कि आप आर कर लें और फिर यहाँ से एक तो हमें एन माइनस एम की वैल्यू चाहिए और दूसरा एन चाहिए। एन को जब वो सॉल्व करेगा तो उसकी वैल्यू आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। सो आपके पास एक्सप्रेशन फिर चेंज होकर समेशन एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी समेशन एम फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एम टी एच ऑफ एन माइनस एम की जगह वैल्यू आप आर लगाएंगे और साथ जी की पावर माइनस आर और माइनस एम की फॉर्म में हो जाएगी। इसको उसने सिंप्लीफाई करके दिस इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम इन जी ट्रांसफॉर्मेशन। सो एफ कन्वोल्यूशन एच इज इक्वल्स टू जी इनवर्स एफ ऑफ जी इंटू जी इनवर्स एच ऑफ जी। अगर आपने जी इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे, और अगर आपने विद द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन किसी फंक्शन की जी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो आपके पास उसका ये वाला फार्मूला गिवन दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड उसने एग्जाम्पल भी एक दी है, एफ ऑफ जी इस फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले उसने इस फॉर्म को चेंज करके दो फंक्शंस की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि कन्वोल्यूशन के लिए हमारे पास दो फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, जी स्क्वायर ओवर जी माइनस ई की पावर ए जी माइनस ई की पावर बी को वो ब्रेकआउट करके दो फंक्शंस की फॉर्म में लिख रहा है। एक फंक्शन को एफ वन ऑफ एन कह रहा है, दूसरे फंक्शन को वो एफ टू ऑफ एन कह रहा है, और फिर वहाँ पे वो कन्वोल्यूशन को अप्लाई कर रहा है। कन्वोल्यूशन को अप्लाई करके फिर उसने इसको सॉल्व किया है, आपके पास ये वाली इसकी फाइनल फॉर्म बनेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास है वो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ा था। सबसे पहले वो एफ ऑफ टी के ऊपर जी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा है, ये उसका फार्मूला है। वो कहता है अगर आपके पास एफ ऑफ टी के साथ कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मल्टीप्लाई होता है और उसकी आपने जी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो फिर आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा उसमें जी जो है वेरिएबल वो ट्रांसफॉर्म होकर जी इंटू ई की पावर ए टी में चेंज हो जाएगा। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आपके पास है कि जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी का फार्मूला उसने गिवन दिया हुआ है। वो आपको कहता है शो दैट जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी प्लस टी, ये आपके पास सिंपल वैल्यू है और ये आपके पास डिस्क्रीट वैल्यू के लिए दिस इज इक्वल टू जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो के इक्वल है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करें, जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी प्लस टी दिस इज इक्वल्स टू जी ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला अप्लाई किया है, ये आपके पास समेशन एफ ऑफ एन टी प्लस टी और साथ जी की पावर माइनस एन आ जाएगा। टी यहाँ पे हम इक्वल्स टू ले रहे हैं एन टी के।
उसके बाद यहाँ से एन टी को जब हम कॉमन लेंगे तो एफ ऑफ एन प्लस वन इंटू टी और जी की पावर माइनस एन है। इस पावर के अंदर एक वैल्यू ऐड भी करें और एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करें। उसके बाद ये आपके पास दो फंक्शंस की फॉर्म में चला जाएगा, एफ ऑफ एन प्लस वन ऑफ टी माइनस जी की पावर में माइनस साइन कॉमन लेके एन प्लस वन ये वाली फॉर्म बनाएं और एक जी की वैल्यू आपके पास ऐसे ही रह जाएगी। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करें, यहाँ पे एन प्लस वन को पुट कर दें कि वो आपके पास के इक्वल है। यहाँ पर जो समेशन आपके पास है वो n फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे n प्लस वन को इक्वल्स टू k लेके जाएंगे तो n को ज़ीरो वैल्यू देने से k आपके पास 1 आ जाएगा। n को 1 वैल्यू देंगे k 2 हो जाएगा, तो जो k का समेशन है वो बजाय ज़ीरो के 1 से स्टार्ट होगा और ये वैल्यू आपकी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बनेगी। तो ये z वाली वैल्यू जो है वो हमने एक साइड पे रख ली। समेशन आपके पास क्योंकि अब k के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो समेशन k इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के टी इंटू जी की पावर माइनस के हो जाएगी वैल्यू। सो z इंटू समेशन k इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के टी जी की पावर माइनस के। इसमें एक वैल्यू ऐड और एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी कर दें एफ ऑफ ज़ीरो की। ये वाली जो है आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है, इसको हम इसके साथ मिला के लिखेंगे तो ये समेशन फिर आपके पास 1 की बजाय 0 से स्टार्ट होगा। सो ये आपके पास फाइनल फॉर्म बनेगी और ये आपके पास सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम में वो आपके पास कहता है कि जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ टी आपके पास एफ ऑफ जी के इक्वल है अगर आप इसी जी ट्रांसफॉर्मेशन पे लिमिट अप्लाई कर दें जी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो कहता है जो इसकी फाइनल फॉर्म होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी। तो सबसे पहले जी ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला सॉल्व करें, उसको एक्सपेंड करें समेशन का और उसके बाद उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें। एफ ऑफ जी हमने कहा हमारे पास किसी भी फंक्शन की जी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये एफ ऑफ टी हमारे पास गिवन दिया हुआ है और टी यहाँ पे उसी तरह से डिस्क्रीट वैल्यू के लिए आपने सॉल्व करना है। स्मॉल टी आपके पास एन इंटू कैपिटल टी के इक्वल होगा। समेशन को खोलें, सबसे पहले ये जी की पावर माइनस एन है, ये रेसिप्रोकल में जाके जी की पावर एन बन जाएगी। उसके बाद जब हम समेशन को एक्सपेंड करेंगे, एन को ज़ीरो से वैल्यू देना शुरू करें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो ओवर जी की पावर ज़ीरो वो 1, फिर एफ ऑफ 1 टी ओवर जी की पावर 1, एफ ऑफ 2 टी ओवर जी का स्क्वायर एन प्लस अप टू सो ऑन। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें जी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो जैसे ही आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे जी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो, इसके अंदर क्योंकि कोई भी जी वाली टर्म नहीं है इस पर लिमिट का इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे इन्फिनिटी लगेगी, यहाँ पे इन्फिनिटी अप टू सो ऑन, बाकी सारी टर्म्स में जैसे ही आप इन्फिनिटी पुट करेंगे ये वैल्यूज़ आपके पास ज़ीरो हो जाएंगी और फिर सिर्फ एक ही वैल्यू आपके पास रह जाएगी एफ ऑफ ज़ीरो। और यही आपने शो करके दिखाना था कि अगर जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करते हैं जी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है वो एफ ऑफ ज़ीरो के इक्वल होती है। इसी तरह से आपके फाइनल वैल्यू थ्योरम है कि जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी आपके पास एफ ऑफ जी के इक्वल है। आपने अगर लिमिट अप्लाई करनी है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन, तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू लिमिट जी अप्रोचेस टू 1 जी माइनस 1 इंटू एफ ऑफ जी के इक्वल है। सो हम सबसे पहले ये वाली फॉर्म बनाएंगे, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सपोज करें जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ के प्लस 1 माइनस एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू, आपके पास जी ट्रांसफॉर्मेशन जब सॉल्व करते हैं तो समेशन आता है एफ ऑफ के प्लस 1 माइनस एफ ऑफ के का फंक्शन और साथ जी की पावर माइनस के। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्योंकि जी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास लीनियर होती है इसलिए दोनों फंक्शन पे लहदा से जी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे, उसकी वैल्यू आपके पास फिर रह जाएगी जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ये वाला रिजल्ट आप इसका यूज़ करेंगे और राइट साइड को ऐसे ही साथ लेके चलें। सो जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ जी माइनस ये जी का नंबर है जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जी इंटू एफ ऑफ जी माइनस जी इंटू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऐसे ही चलेगी। तो एफ ऑफ जी वाली टर्म्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये जी माइनस 1 इंटू एफ ऑफ जी माइनस जी इंटू एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने ये वाली फॉर्म बना ली। अब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं जी अप्रोचेस टू 1। तो लेफ़्ट साइड पे भी लिमिट लगेगी जी अप्रोचेस टू 1 और राइट साइड पे भी लिमिट लगेगी जी अप्रोचेस टू 1।
जहाँ जहाँ जी आ रहा है उसकी जगह पे हम 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास, और उसके बाद ये वाली वैल्यू आपके पास। यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास यहाँ पे जी आ रहा था, इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। उसके बाद अगला काम आपने ये करना है कि आपने समेशन को एक्सपेंड कर लेना है, के को 0 से वैल्यू देना शुरू करनी है। तो जब के को 0 रखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी f(1) माइनस f(0). अगली टर्म में के को 1 वैल्यू देंगे तो ये हो जाएगा f(2) माइनस f(1). उससे आगे चलेंगे तो वैल्यू f(3) माइनस f(2) अप टू सो ऑन चलते रहें। जो लास्ट टर्म आपके पास बनेगी वो बनेगी f(n) + 1 माइनस f(n). इन सारी टर्म्स को जब हम खोलेंगे तो आपके पास ये टर्म्स कैंसिल आउट होती जाएंगी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये हिस्से कैंसिल हो जाएगी, फिर इसकी फर्स्ट टर्म आगे वाली टर्म के साथ कैंसिल आउट होती जाएगी। जो आपके पास टर्म्स बचेंगी वो एक ये फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट में आपके पास f(n) + 1 बचेगा। इस पर फिर आपने अगला काम ये करना है कि लिमिट अप्लाई करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो एक्सप्रेशन रह जाएगा माइनस f(0) और ये आपके पास f(∞). उसने कहा कि आगे आपने ये भी केस डिस्कस करना है कि अगर आपके पास f(∞) एग्जिस्ट करे तो आपके पास एक्सप्रेशन रह गया लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z माइनस 1 इंटू f(z) माइनस f(0) इज इक्वल्स टू f(∞) माइनस f(0). f(0) इस f(0) से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सप्रेशन की ये फाइनल फॉर्म रह जाएगी। और अगले स्टेप में चल के आप इस f(∞) को लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(n). सो ये आपके पास फाइनल वैल्यू थ्योरम था।